हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस बैंड थियोरी के बारे में। ये जो बैलेंस बैंड थियोरी है, इससे हम ये जान सकते हैं कि कौन सा सॉलिड कंडक्टर है, कौन से हमारे पास सेमीकंडक्टर है और कौन से हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं। सो इस बैलेंस बॉन्ड थियोरी से हम इसको जान सकते हैं। सो जानते हैं इसको आज कि बैलेंस बॉन्ड थियोरी क्या है। बैलेंस बॉन्ड थियोरी ऑफ कंडक्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये बता दूं, इसकी एक बार रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इन सॉलिड्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ बैंड्स। द बैलेंस शेल ऑर्बिटल of the solid is divided into two bands. The field valence shell orbital form the valence band and the empty valence shell orbital form the conductance band. तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है, पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बैलेंस बॉन्ड थियरी ऑफ कंडक्टेंस। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसका ले लीजिए, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट लेके रखिए। नाउ अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पर आते हैं कि क्या कहती है ये बैलेंस बैंड थियरी। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम्स के अंदर, वो जो है ऑर्बिटल्स के अंदर अरेंज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं। सो यहाँ पर इस तरह से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर सिलिकॉन का अगर हम एग्जांपल दें, पहले आपको ये जानना है कि हर एक सॉलिड, कोई भी सॉलिड हमारे पास हो, उसमें जो है दो टाइप के हमारे पास बैंड बनते हैं। ठीक है, उनमें हमारे पास जो है दो टाइप के बैंड बने सॉलिड्स के अंदर। कैसे बनेंगे यहाँ पर हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी एटम को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सिलिकॉन के अगर एटम को लिया, तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि बैंड किस तरह से बनते हैं, कौन से बैंड की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, ये सिलिकॉन की लिखी। ठीक है, ये मैंने सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। ठीक है, नाउ अब सिलिकॉन के पास 3D ऑर्बिटल भी होता है। ठीक है, 3D ऑर्बिटल भी होता है, लेकिन ये एम्प्टी होता है, मतलब बिल्कुल खाली होता है। ऑर्बिटल होता है लेकिन खाली होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें, तो जो हमारे पास बैलेंस शेल है, बैलेंस शेल मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने देखना है। बैलेंस शेल यहाँ पर कौन सा है, ये लास्ट वाला देखिए, क्योंकि यहाँ पर 3 3 3 ये वाला बैलेंस शेल है। ठीक है, ये वाला हमारे पास बैलेंस शेल है। ठीक है, तो अब जो ये बैलेंस शेल है, इसमें हमारे पास दो टाइप के बैंड बनेंगे। ठीक है, दो टाइप के हमारे पास क्या बनेंगे, बैंड बनेंगे। ठीक है, दो टाइप के हमारे पास बैंड बनेंगे। कैसे बनेंगे दो टाइप के बैंड? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 3s2 3p2, मतलब 3s में हमारे पास 3s ऑर्बिटल में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है और 3p ऑर्बिटल में हमारे पास भी दो इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ऑर्बिटल कुछ भारी होंगे। ठीक है, काफ़ी हद तक भारी होंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्या है हमारे पास, इनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसलिए ये वाले ऑर्बिटल कैसे है, इनकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये तो भारी होंगे ही होंगे। ठीक है, लेकिन जो ये 3s और 3s2 और 3p2 ऑर्बिटल है, ये जो है काफ़ी भारी होंगे। ये वाले ऑर्बिटल काफ़ी भारी होंगे क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इसलिए इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मान लीजिए ये 3s है, ये जो है 3s है, ये 3s है, इसके बाद 3p है। ठीक है, ये 3s है और ये 3p है। ठीक है, ये दोनों काफ़ी भारी होंगे, इसलिए जो है ये एक बैंड बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, इसको हम सेपरेट करेंगे, मतलब ये बिल्कुल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये 3s था, ऊपर वाली लाइन 3s थी, नीचे वाली हमारे पास कौन सी थी, ऊपर वाली 3p है, सॉरी, ऊपर वाली 3p, नीचे वाली 3s। उसी तरह से उसके नीचे 2p6, उसके नीचे 2s2, उसके नीचे 1s2। ठीक है, मतलब इस तरह से इन्होंने एक बैंड बना लिया। जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने नीचे की तरफ एक बैंड बना लिया, क्योंकि ये भारी थे इसलिए ये अलग हो गए। ठीक है, ये नीचे बैठ गए। ठीक है, जबकि जो ये हमारे पास 3D ऑर्बिटल है, ये हमारे पास जो 3D ऑर्बिटल है, इसके अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके अंदर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसके ऑर्बिटल काफ़ी हल्के होंगे और वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसके ऑर्बिटल को हम इस तरह से शो करेंगे, इसके ऑर्बिटल्स को हम इस तरह से शो करेंगे। इसने इस तरह से बैंड बना लिया। ठीक है, ये 3D है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो टाइप के हमारे पास बैंड बन रहे हैं। एक बैंड हमारे पास यहाँ पर बन रहा है और एक बैंड हमारे पास यहाँ पर बन रहा है। ये बैंड क्या है, ये डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास हल्के वाले ऑर्बिटल है ऊपर वाले, और नीचे वाले ये भारी वाले। भारी क्यों हुए, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ऊपर वाले ये हल्की क्यों हुए, क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो टाइप के हमारे पास बैंड बने। ठीक है,
तो जो ये ऊपर का ये बैंड हमारे पास होता है, जो ये भारी वाले बैंड हमारे पास होते हैं, जो ये भारी बैंड हमारे पास नीचे बन रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बैलेंस बैंड। इसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस बैंड, ठीक है। अभी इसको मैं लिखवाऊंगा नीचे। इसको क्या कहते हैं हम? बैलेंस बैंड। और जो ये हमारे पास एम्प्टी वाला जो ऊपर हमारे पास बैंड बन रहा है, ठीक है, एम्प्टी और जो हल्का बैंड हमारे पास बन रहा है, इसको हम कहते हैं कंडक्टेंस बैंड, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? कंडक्टेंस बैंड। मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वाला बैंड था, इसको हम कहेंगे बैलेंस, और जो ऊपर हमारे पास एम्प्टी जो बैंड बन रहा है, उसको हम कहेंगे बैलेंस बैंड, ठीक है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इन सब का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको समझते हैं। यहाँ पर आप एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए इस तरह से। इस तरह से आपने एक डायग्राम ड्रॉ करना है, इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और इस तरह से आप ड्रॉ कर दीजिए। दो बैंड आपने बनाने हैं इस तरह से। ये दो बैंड हमने बनाए, ठीक है। आपको ये ड्रॉ करने हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। इसको हम कहते हैं, जो ऊपर वाले हल्के बैंड होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बैलेंस बैंड, ठीक है। सॉरी, कंडक्टेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड। और जो नीचे वाले हमारे पास, जो नीचे वाला जो भारी बैंड हमारे पास बनता है, उसको हम कहते हैं बैलेंस बैंड, VALENCE, वैलेंस, वैलेंस बैंड। अब आपको ध्यान रखना है, ये टर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। जो बैलेंस बैंड, ये ऊपर वाला हमारा, नीचे वाला बैलेंस बैंड है, ऊपर वाला हमारे पास कंडक्टेंस बैंड है, ठीक है। कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो ये स्पेस होता है, यहाँ पर देखिए, ये जो स्पेस है हमारे पास, कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो हमारे पास स्पेस है, इसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप। लिख लीजिए, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, आपको क्या लिखना है? फॉरबिडन गैप, FORBIDDEN, ठीक है। फॉरबिडन, FORBI, सॉरी स्पेलिंग इसकी करेक्ट कर लीजिए, FORBIDDEN, ठीक है। फॉरबिडन गैप, ठीक है। अब आपको पता लग गया कि जो हमारे पास जितने भी सॉलिड होते हैं, उसमें दो टाइप के हमारे पास बैंड बनते हैं। एक तो हमारे पास बैलेंस बैंड बनता है, और एक हमारे पास कंडक्टेंस बैंड बनता है। और कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो स्पेस होता है, उसको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप। अब कोई भी सॉलिड जो है, कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या सेमीकंडक्टर है, वो ये गैप डिसाइड करता है। ये जो गैप है बीच में दिया है बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच में, इसको देख के हम बता सकते हैं कि कोई भी सॉलिड जो है कंडक्टर है, इंसुलेटर है, या वो सेमीकंडक्टर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ये सारा का सारा जितना भी मैं बना रहा हूँ, पहले जो स्क्रीनशॉट लिए, पहले वो लिखने हैं, उसके बाद ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद 3 डायग्राम और है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कंडक्टर्स की, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम कंडक्टर की, ठीक है। तो आपको डायग्राम बनाते जाना है, नीचे को, इसके नीचे ही बना दीजिए। कंडक्टर्स में क्या होता है? ये जो बैलेंस बैंड और जो ये कंडक्टेंस बैंड होता है, वो इस तरह से आपस में टच होते हैं, ठीक है। या तो टच होंगे, या इनके बीच में बहुत कम स्पेस होगा, ठीक है। कंडक्टर्स में क्या होगा? जो कंडक्टर होंगे, जो मटेरियल, उनमें बैलेंस बॉन्ड, उनमें जो बैलेंस बैंड होता है, मतलब जो नीचे वाला बैंड होता है, और जो कंडक्टेंस बैंड होता है, मतलब बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड, आपको पूरी फॉर्म लिखनी है इसकी, ठीक है। बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच में या तो ये ओवरलैपिंग हो गया, मतलब या तो ये आपस में जुड़े हुए होंगे, या इन दोनों के बीच में जो है बिल्कुल कम स्पेस होगा, ठीक है। अगर बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच में बिल्कुल कम स्पेस दिया है, या ये आपस में ओवरलैप हुए हैं, तो हम कहेंगे कि वो वाला मटेरियल कैसा है? कंडक्टर है, ठीक है। वो क्या है? कंडक्टर है, ठीक है। क्यों है कंडक्टर? क्योंकि यहाँ पर जो है बैलेंस बैंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर कंडक्टेंस बैंड में जा सकते हैं, ठीक है। ये बैलेंस बैंड था, ये कंडक्टेंस बैंड था, ठीक है। ये कंडक्टर क्यों होता है? कंडक्टर में देखिए क्या होता है, कंडक्टर में जो है यहाँ पर जो बैलेंस बैंड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ईजिली जो है मूव कर पाते हैं कंडक्टेंस बैंड में, ठीक है। और मूवमेंट की वजह से क्या होती है? कंडक्टेंस हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए आपको क्या याद रखना है कि कंडक्टर में क्या होगा? ईजिली जो है बैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। और इनमें जो कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड होगा, कंडक्टर में क्या होगा? या तो ये दोनों मिले हुए होंगे, मतलब ओवरलैप होंगे आपस में, या इनके बीच में काफ़ी कम स्पेस होगा, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर, ठीक है। इसके नीचे आप लिखिए कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स, यहाँ पर आप लिखिए, इस तरह से एरो लगाइए यहाँ पर, जो ये लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। ओवरलैपिंग, OVER, ओवर LAPPING लिख लीजिए यहाँ पर। ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग और स्मॉल गैप, ओवरलैपिंग और स्मॉल गैप, मतलब या तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे, या इनके बीच में जो है बिल्कुल कम स्पेस होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्टर की कंडीशन। दूसरे में आते हैं अब हम सेमी कंडक्टर्स के ऊपर, ठीक है।
पहले इंसुलेटर देख लेते हैं। इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में भी दो बैंड है हमारे पास। पहला कौन सा है हमारे पास, ये कौन सा है, कंडक्टेंस बैंड, कंडक्टेंस बैंड, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, ये कौन सा बैंड है हमारे पास, ये हमारे पास है बैलेंस बैंड, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा है, बैलेंस बैंड, ठीक है। अब जो ये क्या है, इस जो ये कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में स्पेस को क्या कहते हैं, फॉरबिडन गैप, ठीक है। जो हमारे पास जो इंसुलेटर होते हैं, इंसुलेटर वो वाले मटेरियल होते हैं जिनमें कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, ठीक है। मतलब कंडक्टर का बिल्कुल उल्टा, कंडक्टर में क्या था, बैलेंस बॉन्ड और कंडक्टेंस बैंड बिल्कुल आपस में जुड़े हुए थे या बिल्कुल कम स्पेस था, लेकिन यहाँ पर इंसुलेटर में क्या होगा, बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड में बहुत ज़्यादा अंतर होगा, बहुत ज़्यादा खुले खुले होंगे ये, ठीक है। इसलिए जो है ये कंडक्टेंस शो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो है बैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप है इसमें, ठीक है। तो इसमें इसके नीचे आप क्या लिखोगे, इसके नीचे आप क्या लिखोगे, इंसुलेटर, मतलब ये कंडीशन किसकी है, इंसुलेटर की कंडीशन है ये, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह से आप एरो लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, वेरी वेरी लार्ज गैप, वेरी लार्ज गैप, ठीक है। इसमें आप क्या लिखेंगे, वेरी लार्ज गैप, मतलब इसमें जो है बहुत ज़्यादा गैप होता है, मतलब जो इंसुलेटर होंगे उनमें कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो है बहुत ज़्यादा गैप होगा, ठीक है। अब तीसरी हमारे पास जो कंडीशन आती है वो आती है हमारे पास सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या, कौन से मटेरियल होते हैं, ये देखिए, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है कंडक्टेंस बैंड, ठीक है। ये है हमारे पास बैलेंस बैंड, ये है हमारे पास बैलेंस बैंड, ठीक है। इसमें हमारे पास सेमीकंडक्टर कौन से मटेरियल होंगे, सेमीकंडक्टर वो वाले मटेरियल होंगे जिनमें कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में मॉडरेट जो है स्पेस होगा, मतलब इन दोनों के बीच में ना तो बहुत ज़्यादा गैप है ना तो बिल्कुल कम गैप है, ठीक है, मतलब मॉडरेट सा गैप है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉडरेट गैप, मॉडरेट मॉडरेट गैप, ठीक है। और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, सेमी कंडक्टर, ठीक है। मतलब ये सेमी कंडक्टर की कंडीशन थी। मतलब सिंपल सी बात है, पहले से हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया, ठीक है। इसको पहले इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तीनों को आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सॉलिड होंगे, सॉलिड में दो टाइप के बैंड बनेंगे, एक तो कंडक्टेंस बैंड बनेगा, एक हमारे पास बैलेंस बैंड बनेगा, ठीक है। कंडक्टेंस बैंड किसकी वजह से बनता है, जो खाली ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, वो ऊपर चले जाते हैं क्योंकि वो हल्के होते हैं, ठीक है। और जो भारी हमारे पास ऑर्बिटल होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन होगा वो नीचे चले जाते हैं, और वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं हमारा बैलेंस बैंड, ठीक है। यहाँ पर दो बैंड बन गए, एक कंडक्टेंस बैंड बन गया, एक बैलेंस बैंड बन गया, ठीक है। अब इसकी वजह से, इन बैंड की मदद से हम ईजिली जान सकते हैं कि कौन कंडक्टर है, कौन के सेमी कंडक्टर है और कौन जो है इंसुलेटर है। जिसमें जो है बैलेंस बॉन्ड और जिसमें जो है अगर हमारे पास बैलेंस बैंड, अगर हमारे पास बैलेंस बैंड और अगर हमारे पास कंडक्टेंस बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास इंसुलेटर। अगर इन दोनों के बीच में स्पेस मॉडरेट है तो वो होगा सेमीकंडक्टर, और अगर इन दोनों के बीच में स्पेस हमारे पास बिल्कुल कम है या ओवरलैप कर रहे हैं आपस में, तो ये होंगे क्या, तो ये होंगे हमारे पास कंडक्टर्स, ठीक है। सो ये थी बैलेंस बैंड थियरी, जो सॉलिड की कंडक्टेंस को शो करती है, बताती है, एक्सप्लेन करती है उसको। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।